ये है दिल्ली दर्पण। सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक यहाँ पे 800 लोग लगभग कर रहे थे। आप पार्टी की सरकार ने डीसी साहिबा को दिया और वो सिर्फ एक इसको बंद कराना, अगर आप चाहते हैं तो सारी रोड के ऊपर से ये उठाएं। बड़े बड़े होटल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े ये चल रहे हैं खाने के, उसमें उनके दबाव में आप एमसीडी के लोग जो है इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं मधुबन चौक पीतमपुरा स्थित मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में एक सर्विस लाइन है, जहाँ पर एक मुहिम चल रही है कि एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान यहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने और उन तमाम लोगों ने चलाया हुआ है। क्यों चलाया हुआ है ये दिखाने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एमसीडी की प्रताड़ना के कारण ये 10 रुपए की खाली सेवा बंद की जा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, उन सब के सहयोग से जो यहाँ के काम करने वाले हैं, गार्ड हैं, रिक्शा चालक हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छा घर जैसा खाना उनको 10 रुपए मात्र दिया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे जो मेट्रो स्टेशन पे आना जाना आवागमन करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके दोपहर का खाना खाना होता है या सुबह खाना खाना होता है, उनको महज 10 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मिलता था, जो एमसीडी ने यहाँ पर बंद करवा दिया गया। तो इस सब का विरोध यहाँ पर जता रहे हैं और एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि इसको सीधे सीधे एमसीडी के भ्रष्टाचार से जोड़ करके भी देख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्थानीय निगम पार्षद अमित नागपाल भी हैं और वो तमाम जो लोग इस सेवा को चला रहे थे वो लोग भी मौजूद हैं। जो राम फाउंडेशन है, आप बताइए कि आपने देखा होगा कितने लोग, कितने तृप्त होती है आत्मा जब मात्र 10 रुपए में इतना अच्छा घर जैसा खाना मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पे 10 रुपए के अंदर पिछले कुछ टाइम से लगभग 800 लोग सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक यहाँ पे 800 लोग लगभग कर रहे थे। ये एक अच्छा प्रयास था और भाजपा का तो हमेशा से ये रहा है, हर गरीब को थाली, उसकी थाली में अन्न कम से कम पैसे के अंदर इस प्रकार से पहुंचे। और मुझे हैरानगी है कि क्यों आप पार्टी इस प्रकार के निर्देश दे रही है कि यहाँ इस प्रकार की जो फ्री सेवाएं हैं वो बंद की जाए। क्यों? क्या ये पेड, एक बार आपका कैमरा इधर की तरफ मैं चाहूंगा कि पेड जो दुकानें हैं, आलू का परांठा है यहाँ पे, ये उसके बाद आगे जूस की दुकान है, आगे उसकी तुरंत कुलचे की दुकान है, इधर आपके जो है पकौड़ों की दुकान है, आगे गोलगप्पों की दुकान है, आगे फिर छोले भटूरे की दुकान है। इस प्रकार की जब दुकानें रोड के ऊपर अनऑथराइज लगी हुई है, किस प्रकार का आदेश ये आप पार्टी की सरकार ने डीसी साहिबा को दिया और वो सिर्फ एक इसको बंद कराना, अगर आप चाहते हैं तो सारी रोड के ऊपर से ये उठाएं। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर गलत है, अगर कोई चीज, तो हम भी मानेंगे कि गलत है, पर डीसी साहिबा को ये चाहिए कि सारी दुकानों को उठाएं, ना कि आपकी बात हुई होगी डीसी साहिबा से, क्या एमसीडी अधिकारियों से क्या कहते हैं वो? अभी क्यों बंद किया गया है इसका हम सोमवार को विषय रखेंगे, क्योंकि शनिवार और इतवार होने के कारण यह बंद था, अभी निगम बंद है, तो इसकी सोमवार को हम विषय रखेंगे, इस बारे के अंदर बात करेंगे कि अगर उठा रहे हैं तो आप टेलीफोन से भी बात कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, पर जिस समय मैंने किया उस समय के ऊपर मैडम कहीं बिजी थी, तो उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई। जो भी बातचीत होगी मैं जरूर इस विषय को रखूंगा कि ये पिक एंड चूज पॉलिसी ना करें और जितनी दुकानें हैं या तो सारी उठाएं, नहीं तो इस प्रकार की फ्री सेवा जो एक मात्र 10 रुपए के अंदर सिर्फ एक नॉमिनल चार्जेस लेके इस प्रकार की फ्री बराबरी सेवा चल रही थी, वो होनी चाहिए। आप अभी इशारा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, क्या स्थानीय विधायक के इशारे पे हो रहा है या जो सत्ता में आदमी पार्टी की सरकार है उसके इशारे पे हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं? ये दोनों के साथ स्थानीय विधायक और आम आदमी की पार्टी की जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पॉलिसी चल रही है, हर चीज में नए नए आज भ्रष्टाचार देखने पे आ रहे हैं। दिल्ली की जनता का टैक्स महंगा हो गया। इस वक्त हमारे साथ परवेश वाही हैं। अगर दिल्ली में तमाम जो बड़े सीनियर निगम पार्षद है उनकी बात की जाए तो बहुत बड़े नगर निगम में नेता है, सुन करके ये भी यहाँ पर चले आए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गलत है ये? मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रक्चर पे ऐतराज है
या फिर जो भीड़ लग जाती होगी उस पर ऐतराज है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जब से आम आदमी पार्टी आई है एमसीडी का भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे दुकानदारों को करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स के जहां बिल भेजे जा रहे हैं, वहीं सर अब हम तो इस पे बात करेंगे, इस रसोई पे। हाँ, वहीं ऐसे जो गरीब लोगों के लिए सेवार्थ काम शुरू किए गए, ये करीब 1 साल से 8 महीने से ये लोग 1000 लोगों तक को 10 रुपए में घर जैसा भोजन दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, शुद्ध भोजन। क्योंकि ये मेरे मित्र हैं तो मेरे को कई बार यहाँ पे आना होता है और मैं कई बार खुद खाना खाता हूँ। ड्राइवर्स आसपास में दुकानों पे जिनकी मात्र 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार सैलरी है, वो यहाँ पे जो 50-100 रुपए में खाना खाते थे, वो 10 रुपए में खाना खा के अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। चलिए आप तो सीनियर लीडर भी हैं, कैसे मदद करेंगे इसकी? अधिकारियों से बात करेंगे। मैंने अधिकारियों से बात, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल इसको लीगलाइज करना, इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, लेकिन जहाँ एक और सैकड़ों रेडियाँ यहाँ बढ़ती जा रही एमसीडी की मिली भगत से, यहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं। आप देखिए, मुझे तो लगता है कि जो आसपास बड़े बड़े होटल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े ये चल रहे हैं खाने के, उसमें उनके दबाव में आके एमसीडी के लोग जो है इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर के इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया। मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, और आम पब्लिक से भी आप पूछिए कि किस तरह से इनको दिक्कतों का सामना करना। बिल्कुल, आम मेरे देखिए मित्र हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। भाभी जी की कोरोना में 21 के अंदर देहावसान हो गया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। भाई साहब डिप्रेशन में चले गए। इनको ये सेवा का जब से काम शुरू किया, इन्होंने दोस्तों ने सलाह दी जिसमें हम भी शामिल थे। जब से सेवा का काम शुरू किया, धीरे धीरे ये उससे उभरे हैं और अब ये धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन एमसीडी के इस तरह के रवैये के कारण ये मुझे लगता है फिर ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और इसके जो जिम्मेदार होंगे वो हमारे एमसीडी के अधिकारी होंगे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना में इनकी वाइफ की डेथ होती है और उनकी याद में कहे या फिर एक मन में आया कि सेवा भाव के काम किए जाएं, और उनको ये जब काम समझ में आया, अब अगर हम इनसे बात भी कर रहे हैं तो इतने सेंटी भावनाएं इतनी ज्यादा आहत इनके हो रही है कि ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ इनके छोटे भाई बसंत जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन है। हाँ जी। सपोज ये तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, अब मेरी वाइफ नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को खाना मिल रहा है तो क्या गुनाह हो रहा है? बस इतना सा पूछना चाहता हूँ। ये इस पर्पज के लिए चालू किया गया है, जिसकी वाइफ नहीं है और नहीं है, तो उसको खाना मिल सके। देखिए, बिल्कुल एमसीडी की इस एक्ट से इतने आहत है कि आंसू इनके रुक नहीं रहे हैं। ये चीज गलत है कि जो फ्री सेवा की जा रही है, एक कोई एनजीओ होगा इस्लाम फाउंडेशन, वो गरीबों को खाना मुहैया करा रहा है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है किसी को भी, है नहीं? और जब सारे लगे हुए हैं तो जिन्हें बैठना चाहिए। फ्री वालों को तो अलाउ कर दो, कम से कम एक आदमी फ्री सेवा कर रहे थे। ये तो देश हित में कोई देश का नुकसान नहीं। फ्री नहीं है, 10 रुपए है जो एक आत्मसम्मान बना रहे किसी गरीब का। बहुत नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल भी नहीं, बहुत ज्यादा नॉमिनल, बहुत नॉमिनल। तो इस तरह की चीज को बंद करना तो बड़ा गलत चीज है। चलिए, हमारे साथ बसंत जी भी हैं जो इस सारी व्यवस्था को देखते हैं। जब बंद किया गया था तो क्या एमसीडी अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया, क्या कहा? जी, मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि आप ये जो चलाते हैं इसको बंद कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जी ये आपने जो स्ट्रक्चर लगा रखा है ये गलत है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या मैंने इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ? ये सिर्फ यहाँ पे 10 रुपये में जो एक भोजन व्यवस्था की जाती है, बारिशों का मौसम है, कोई भी इंसान ये जानता है कि जो भोजन दिया जाता है उसको ढक के दिया जाता है। आज बारिश है, आंधी है, तूफान है, तो बिना उसको कवर किए कैसे दे सकते हैं हम? तो उसके बाद उन्होंने कहा जी करीब 10 बजे के करीब फिर मेरे पास उनका फ़ोन आया कि आप इसको आज बंद कर दीजिए। बाद में हमारे पास एक LI अनिल जी आए, उन्होंने कहा जी स्ट्रक्चर मैडम का ऑर्डर है कि आप इस स्ट्रक्चर को या तो आज हटा दीजिए, अदरवाइज़ कल हम इसको रिमूव कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको परेशानी है तो हम ये सेवा बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे आज आप देखिए कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सुबह 7 बजे बच्चे आ जाते हैं और सुबह 9:30 बजे हम उन लोगों को खाना देते हैं, ताकि जो लोग घर से खाना नहीं ला पाते वो यहाँ पे खाना खा लेते हैं। उसके बाद उनको लंच भी मिल जाता है। 9:30 बजे से 2 बजे तक ये सेवा की जाती है। अगर उनको पसंद नहीं है तो हम बंद कर देंगे, हमारा अपना पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर।
जी बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले भी मैं काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ आया था तो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त ट्रैफिक की व्यवस्था का हाल होता था, गाड़ियाँ फंसी रहती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से आ रही हैं गाड़ियाँ, ये किस तरह से किया आपने? सर इसके लिए मैं हमारे एसएचओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी टीम उनसे मिली और उनको अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराया कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वन वे करने से, अगर हम वन वे कर देते हैं तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर किया कि इसको आप वन वे कर दीजिए और दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी, और उन्होंने इमीडिएट हमें बैरिकेड भी अवेलेबल करवाया और हमने 2 गार्ड लगा के इसको वन वे कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि जो रोड हर वक्त जाम रहती थी वहाँ आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। एक तरफ से लोग एंट्री करते हैं, दूसरे से एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता। देखिए बिल्कुल जो इस सेवा को चला रहे हैं बहुत अच्छे जाने माने कारोबारी भी हैं और मिलजुल करके ये 10 रुपए की जो रसोई सेवा चला रहे हैं, इसके साथ साथ ट्रैफिक की व्यवस्था को किस तरह से इन्होंने सुधारा है, इनकी सेवा को सलाम होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ सवाल जो प्रशासन है उस पर भी उठाए जा रहे हैं कि ये इस सेवा को बंद करने के पीछे राज क्या है, कारण क्या है। क्या जो यहाँ के होटल चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, उनका कोई दबाव था, उनसे कोई साठगांठ थी? क्योंकि अगर इलीगल एक्टिविटी चल रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये गलत पूरे इस रोड पर कई जगह हो रहा है। पिक एंड चूज अगर प्रशासन कर रहा है तो ऐसे में सवाल प्रशासन की नीयत पे जरूर उठता है कि क्या ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, और या फिर जैसा कि निगम पार्षद यहाँ के स्थानीय हैं अमित नागपाल, वो कह रहे थे कि ये सियासी मामला है। मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह के सेवा कार्यों को इस तरह से रोक देना, इसको ना तो यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं और ना वो तमाम लोग जो यहाँ करके खाना खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और मात्र 10 रुपए के अंदर वो ही इसको पसंद कर रहे हैं। प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन कानों तक भी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि किस तरह मनमानी जो चल रही है प्रशासन की, उस पर लगाम लग सके। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर नियम कानूनों की बात करें तो हर तरह से होना चाहिए। जहाँ इलीगल ढाबे, अवैध रेहड़ी पटरी खोमचियाँ सब चल रही हैं, लेकिन अगर ये सेवा नहीं चल रही तो सवाल प्रशासन की नीयत पर उठता है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।